Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Assalamu alaikum viewers or listeners of Dhanak FM 94. You're tuned into Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान आज अपना T20 वर्ल्ड कप का सुपर राउंड का पहला मैच खेला अगेंस्ट द आर्च राइवल्स इंडिया। और क्या मैच था, नील बाइटिंग, डाउन टू द वायर मैं कहूँगा, और इतना ज़बरदस्त मैच कि आपको इवन अगर हम बात करें 240 बॉल्स के मैच की, तो लास्ट एंड फाइनल बॉल पे मैच का डिसीजन आया। और क्या पाकिस्तानियों के लिए बहुत, मैं कहूँगा कि अफसरदा ज़रूर होंगे पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान की गिरफ्त में था मैच, पाकिस्तान को ये जीतना चाहिए था। बहुत गम गुस्सा पाया जा रहा होगा हमारे क्रिकेट फैंस की तरफ से कि यार ये मैच तो हमने जीता हुआ था, लेकिन क्यों हम हार गए, क्या हुआ हमारे बॉलर्स ने। एंड ऑफ द डे ऑल्दो कि हमारे ओपनिंग बैट्समैन बाबर आजम और रिजवान जो है बड़े इंपॉर्टेंट हमारे हैं और बहुत कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं, लेकिन जब वो आउट हो गए तो रीबिल्डिंग प्रोसेस में शान मसूद को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, इफ्तिखार को देना पड़ेगा। उन दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की और फिर फिनिश पाकिस्तान ने, ऑल्दो कि पाकिस्तान की विकेट्स गिरती रहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप विकेट बेशक गिर रही हो, आप इंटेंट के साथ खेलें, इम्पटेस के साथ खेलें कि आपने एक बड़ा टोटल लगाना। अदरवाइज 120 या 110 रन करके आप आउट हो जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही हुआ कि हमारे जो भी बैट्समैन आए वो अपनी शॉट्स ज़रूर खेलते रहे, और उन शॉट्स खेलने का फ़ायदा ये हुआ कि एक वक्त में नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान 140 प्लस करेगा, लेकिन क्योंकि ब्रेव हमारे बैट्समैन थे और शॉट्स जिस तरह के इफ्तिखार ने खेली, शान मसूद ने इनिंग को कैरी किया एज एन एंकर, और फिर उनके अराउंड सारे बैट्समैन। एंड में आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी की, जो उनकी इनिंग है 8 बॉलों पे 16 रन की, वो बड़ी क्रूशल इनिंग थी। आप टेल एंडर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान ने 159 रन स्कोर किए। और इन रिप्लाई चेजिंग अ टारगेट ऑफ 160 पाकिस्तान गेम में था। अगर हम 15 ओवर्स इंडिया की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान लग रहा था कि ये मैच जीत जाएगा, लेकिन फिर वो टेंशन में, प्रेशर में, की बॉलर्स के कुछ एक्सपेंसिव ओवर, जिसमें हम शाहीन शाह अफरीदी का ओवर कहेंगे, हारिस रऊफ का 19th ओवर कहेंगे, ये 2 ओवर 18th और 19th जो थे ना, ये बड़े बड़े क्रूशल थे। एक ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने 17 रन दिए और फिर 15 to 16 रन हारिस रऊफ ने दे दिए। तो ये 2 ओवर्स में जब 31 रन इंडिया ने बनाए तो इंडिया गेम में वापस आ गया, क्योंकि इंडिया को 48 रन चाहिए थे आखिरी 3 ओवर्स में। तो किसी भी दिन आपको ये टोटल मिले डिफेंड करने का तो आप ज़रूर इसको डिफेंड करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी मैच की आपको डिटेल बताते चलें कि इंडिया विनिंग द टॉस एंड पुट पाकिस्तान इनटू बैट फर्स्ट, एंड पाकिस्तान स्कोर्ड 159 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की पहली ही विकेट बाबर आजम, जो हमारे कैप्टन हैं, वो आउट हो गए। 0 के स्कोर पे लेग बिफोर कर दिया अर्शदीप सिंह ने। बाबर का बड़ा आइडियल वो बॉल है, बाबर ऑन ड्राइव वहाँ से बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन टाइमिंग मैं कहूँगा कि आउट हो गई और बाबर मिस कर गए एक सीधा बॉल, जो अगर आप किसी और दिन बाबर को कराएंगे तो आराम से वहाँ से आपको चौका मार देंगे, लेकिन उनका दिन नहीं था और यही वजह है कि बाबर आजम 0 पे आउट हुए और रिजवान स्ट्रगल करते हुए नजर आए। देखिए रिजवान के हमने शॉर्ट कमिंग्स बताई हुई हैं कि रिजवान जो है प्रीडोमिनेंटली लेग साइड पे खेलने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो टीमों ने, मैं कहूँ कि उनके खिलाफ दे हैव वर्कड आउट और उनको ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर रहे हैं। और ऑफ स्टंप के बाहर से ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जहाँ बॉल ज़्यादा स्विंग भी हो रहा है, बाउंस भी है, आप सब कॉन्टिनेंट की प्लेसिड पिचेस पे नहीं खेल रहे, तो यहाँ डिफरेंस नज़र आया कि रिजवान के रन्स बनाना इतना आसान नहीं था। रिजवान को अपनी रेंज ऑफ शॉट्स जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑफ स्टंप पे भी रन्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि हर बॉलिंग अटैक उनको फ्री बीज दे डाउन द लेग साइड। मिडिल स्टंप से भी वो बॉल को ड्रैग कर लेते हैं टूवर्ड लेग साइड, लेकिन आउट स्विंग जब हो रहा हो, जिस तरह के इंडियन बॉलर्स का हो रहा था, और वहाँ से अगर आउट स्विंग ऑफ स्टंप के बाहर से आप ड्रैग करेंगे या तो टॉप एज लगेगा या फिर आप वैसे खेल नहीं पाएंगे, और ऐसा ही हुआ रिजवान का। और रिजवान was caught by कुमार of अर्शदीप सिंह for just 4 रन। तो इस तरह पाकिस्तान की पहली 2 विकेटें जो हैं वो ऊपर नीचे, मैं कहूँगा कि 15 के स्कोर पे पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई 4 ओवर्स में, यहाँ सेटबैक था। लेकिन उसके बाद से क्या ज़बरदस्त रिकवरी हुई है, और क्रेडिट दे दें आप शान मसूद को, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि यार डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन उनके हिसाब से अगर पाकिस्तान की अर्ली ऑन विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो शान मसूद आपको चाहिए, एक टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन हैं जो बॉल को मेरिट पे खेलते हैं, और उनके साथ एक और बैट्समैन इफ्तिखार जिनके पास एक्सपीरियंस है और जिनके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड में उनका छक्का लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब उनको टाइम मिल गया
क्योंकि बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो गए तो विकेट पे आए, स्टे किया, इनिंग को बिल्ड किया। जब इनिंग को बिल्ड किया तो उनको टाइम मिल गया, आइस सेट हो गई और फिर उन्होंने क्या ज़बरदस्त कैश इन किया। 2 ओवर में 31 रन बनाए, जिसमें 1 ओवर में उन्होंने 4 छक्के भी लगाए। और वहाँ आपको कहेंगे कि पाकिस्तान को मोमेंटम मिल गया और पाकिस्तान की इनिंग जो है वो तेज़ शुरू होगी। और पाकिस्तान की इनिंग की अगर मैं बात करूं और पाकिस्तान के पावर प्ले की आपसे, पाकिस्तान ने पावर प्ले में फर्स्ट पावर प्ले विच इज 6 ओवर्स, पाकिस्तान कुड ओनली स्कोर 32 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और उसके बाद से अगर 10 ओवर की बात की जाए तो पाकिस्तान वो 60 फॉर 2 और लास्ट 10 ओवर्स में पाकिस्तान मेड 99 रन। ऑल्दो पाकिस्तान लॉस्ट सो मैनी विकेट्स, लेकिन आखिरी 10 ओवर में 100 रन, यहाँ पाकिस्तान गेम में वापस आ गया। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, ऑस्ट्रेलियन पिचेस, बड़े ग्राउंड में, तो ज़्यादातर क्रिटिक्स यही कह रहे थे, एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को अब एज हो गया, कि पाकिस्तान हैव रन्स ऑन द बोर्ड। और पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, जिसमें ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह, मैं फास्ट बॉलिंग अटैक की बात कर रहा हूँ, वो इतने पोटेंट हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, एक्सप्रेस हैं कि वो ये टोटल डिफेंड कर सकते हैं। वीक लिंक ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में 2 स्पिनर्स को खिलाना, यहाँ मैं कहूँगा कि शायद पाकिस्तान मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला सकता है, क्योंकि आप आखिर तक देख रहे थे कि नवाज के ओवर किस तरह फिनिश करें। जहां उन्होंने नवाज को टारगेट करने की कोशिश की और वहीं उन्होंने एक कैच किया नवाज को और गेम में वापस आ गए, अदरवाइज पाकिस्तान बासानी ये मैच जीत सकता था। तो हमारा नवाज जो है वो वीक लिंक मैं कहूँगा। और पाकिस्तान के 50 in 9 overs and then Pakistan was 60 for 2 in 10 overs। और थर्ड विकेट की पार्टनरशिप थी बिटवीन इफ्तिखार एंड शान मसूद, 50 और 41 बॉल्स। इफ्तिखार वर्ल्ड कप में अपनी पहली हाफ सेंचुरी स्कोर की इफ्तिखार ने ऑफ 32 बॉल्स विद हेल्प ऑफ 2 4s एंड 4 6s। 4 छक्के इफ्तिखार ने जो लगाए और लोग, बहुत सारे लोगों को उन्होंने खामोश कर दिया कि मैं छक्के जो है वो लगा सकता हूँ। और इसके बाद फिर आपके 100 रन, पाकिस्तान के 100 जो है वो 14.1 ओवर में, एज कम्पेयर टू इंडिया के 100 रन इन 15 ओवर्स। तो मैं कहूँगा बड़ा नेक टू नेक चल रहा था दोनों टीमों का स्कोर। और उसके बाद पाकिस्तान 150 केम इन 19 ओवर, लेकिन लास्ट 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और इन सारी सिचुएशन में अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूं तो शान मसूद की आपको दाद देनी पड़ेगी। इन कंडीशन में ही रिमेन अनबीटन, एक एंड को उन्होंने संभाल के रखा, स्कोर 52 of 42 balls with the help of 5 4s। और इनके साथ इफ्तिखार he made 51 of 34 balls hitting 2 4s and 4 6s and with a strike rate of 150 का स्ट्राइक रेट बहुत क्रूशल था। वही इफ्तिखार के स्ट्राइक रेट की वजह से हम 159 के करीब है। और फिर एंड में शाहीन शाह अफरीदी ने 8 बॉलों में 17 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का भी शामिल था। और हारिस रऊफ को आप कहेंगे 1 छक्का ज़रूर लगा दिया था, लेकिन थोड़ा सा उनको अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए था कि जब छक्का लग गया तो फ़ौरन सिंगल करते। 3 बॉलें रहती थी, वो आप शान मसूद को देते तो शायद पाकिस्तान 8 या 10 रन और बना सकता था। और इंडियन फास्ट बॉलर भुवनेश्वर ने उनके आर्क से दूर स्लोअर बॉल किए, ऑफ स्टंप के बाहर किए, तो वो एक ही एंड पे खड़े खड़े वो घूमते रहे, शॉट लगाते रहे, बॉल उनकी रेंज में नहीं आई। और वहाँ पाकिस्तान में कहूँगा 8-10 रन इसमें और ऐड कर सकता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का टोटल जो है वो 159 बिल्कुल ठीक था। पाकिस्तान के अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 13 चौके और 5 छक्के लगाए, ये पाकिस्तान की इनिंग में। इंडियन बॉलिंग की बात की जाए, भुवनेश कुमार 1 for 22 in his quota of 4 overs। अर्शदीप सिंह playing his first World Cup gave away 32 runs in his quota of 4 overs and capturing 3 wickets। इनके अलावा हार्दिक पांड्या also took 3 wickets giving away 30 runs। मोहम्मद शामी जिनके बारे में एशिया कप में कहा जाता है कि इंडिया को एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर चाहिए, 4 ओवर में 25 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। रविचंद्र अश्विन 3 ओवर में 23 रन और अक्षर पटेल जो उनके, उनको 1 ओवर में 21 रन पाकिस्तान ने वहाँ गेम में वापस आया। और इन रिप्लाई अगर मैं इंडियन बैटिंग की बात करूं तो इंडिया स्ट्रगल कर रहा था फ्रॉम द वर्ड गो। केएल राहुल वॉज क्लीन बॉल्ड, प्लेड ऑन बाय नसीम शाह की एक बॉल, नसीम शाह आउट स्विंग बहुत कर रहे थे। और अब आपको जब बैट्समैन को आउट स्विंग होती है तो वो थोड़ा सा वाइड होकर खेलने की कोशिश करता है, वहीं बैट और पैड का जब गैप बनता है और बॉलर अगर अपना स्विंग चेंज कर ले तो वो इनसाइड एज लगा और वो प्ले डाउन हो गए और बोल्ड हो गए, तो बड़ा सेटबैक था। और एक और बात आपको बताते चलूँ, वैसे तो रोहित शर्मा पहला बॉल फेस करते हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड जो है अगेंस्ट पाकिस्तान वो आउट होते रहे, तो आज उन्होंने केएल राहुल को कहा कि आप पहले बैटिंग करें। तो इंडिया लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट for just 7 runs in 2 overs।
और फिर दूसरी विकेट ऑफ रोहित शर्मा, कॉट बाय इफ्तिखार। ज़बरदस्त मैं कहूँगा कैच कि स्लिप में थोड़ा वाइड स्लिप की थी और उसमें डाइव आगे करके कैच करना, और वो भी हारिस रऊफ की पेस पे, तो वो बहुत अच्छा, क्यों लग रहा था आज इफ्तिखार का दिन है, बैटिंग अच्छी की थी और ये ज़बरदस्त कैच भी पकड़ लिया था। तो इंडिया वर 10 for 2 in 3.2 overs. Then they lost the third wicket of सूर्या कुमार यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत धुआंधार बैटिंग करते, लेकिन ऑफ लेट अगर देखा जाए अगेंस्ट पाकिस्तान जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट वो नहीं परफॉर्म कर सके। तो क्वालिटी फास्ट बॉलर जहाँ होगी वहाँ इस तरह के बैट्समैन जिनको हम कहते हैं बड़ी धुआंधार बैटिंग करते हैं, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और फिर विराट कोहली और फिर अक्षर पटेल आए, अक्षर पटेल रन आउट हो गए। बाबर आजम की एक थ्रो जो लग रहा था कि शायद मिस हो गई है, लेकिन रिजवान किसी ना किसी तरह मैनेज करके बॉल जो है वो बेस पे लगी और वो आउट हो गए। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप है ये बड़ी मैटर करती है, मोर देन 100 रन की पार्टनरशिप। फिर दिनेश कार्तिक आए, वो स्टंप हो गए, और फिर रविचंद्रन अश्विन आखिरी ओवर में हमने देखा कि किस तरह। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी नन फॉर 34 इन इज कोटा 4 ओवर। रिदम में नहीं लग रहे थे, पेस भी नहीं नजर आ रही थी। उनके अलावा नसीम शाह ब्रिलियंट बॉलिंग में कहूँगा कि 19 ईयर ओल्ड फास्ट बॉलर वर्ल्ड कप खेल रहा है, और अगेंस्ट इंडिया 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया, और फिर इसी तरह 4 ओवर में 36 रन दिए। आखिरी ओवर में हारिस रऊफ को जो रन पड़ गए, अदरवाइज इनकी भी एनालिसिस बॉलिंग फिगर जो है इतनी बुरी नहीं थी। 2 विकेटें इन्होंने भी हासिल की। शादाब खान ने बहुत अच्छी बॉल की, 4 ओवर में 21 रन दिए, लेकिन नवाज हमारा वीकलिंग, जिस हमने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि ही गेव अवे 42 रन इन हिज कोटा ऑफ 4 ओवर, ऑल्दो ही कैप्चर्ड 2 विकेट्स, लेकिन वो 42 रन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव थे। इंडिया के पावर प्ले में जिसना पाकिस्तान ने 32 रन बनाए थे, इंडिया ने 31 रन बनाए थे, और इंडिया ने पाकिस्तान के 2 के मुकाबले में 3 विकेटें इंडिया की ज़ाया हो चुकी थी। और 10 ओवर्स की बात की जाए तो इंडिया वर 45 for 4 एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का स्कोर था 60 for 2। और इसी तरह अगर मैं बात करूं तो 10 ओवर्स में जैसा मैंने बताया कि इंडिया का 45 for 4 था, इंडिया की 50 in 10.3 ओवर्स, और 5th विकेट पार्टनरशिप ऑफ 50 रन इन 39 बॉल्स, और फिर इंडियन 100 केम इन 15th ओवर। और एक और चीज़, मैच जो ये देखा गया, ये 90,293 स्पेक्टेटर्स थे ग्राउंड में। मेरे साथ आज मौजूद हैं गौरी साहब, क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और जानते हैं क्रिकेट के इन एंड आउट्स, टेक्निकली बड़े साउंड हैं। तो आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बने और हम थोड़ा तज्जिया करें कि ये पाकिस्तान का तकरीबन जीता हुआ मैच था। अगर टॉस की बात की जाए, टॉस बड़ा क्रूशल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टॉस अगर आपने जीत लिया तो कंडीशन के हिसाब से आप बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेते हैं कि आपको पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। इंडिया ने टॉस जीता और अर्ली ऑन पाकिस्तान की 2 विकेटें भी गिर गई। जो हमारे मेन स्कोरर हैं, 67% ऑफ द रन हमारी पिछले लास्ट 2 ईयर्स में यही 2 बैट्समैन बनाते हैं। वो पाकिस्तान को सेटबैक और फिर कितना अच्छा पाकिस्तान ने रिकवर किया और फिर फिनिश किया। देखिए जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि दिल तो दुखा हुआ है, बोलने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम में बैठे हैं और लोग हमें सुन रहे हैं तो बात करते हैं जी। बात दरअसल ये है कि मैं तो ये कहूँगा न सिर्फ हमने टॉस जीता, बल्कि मेरे ख्याल से 37 ओवर्स जो इस मैच के हुए 40 में से, उसमें हम मैच जीते हुए ही थे। लास्ट जो 3 ओवर्स हैं उनमें से भी ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा क्रूशल थे वो 18th और 19th ओवर था, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को कुछ रन्स पड़े और उसके बाद फिर 17 शाहीन शाह अफरीदी और 15 हारिस रऊफ। अनएक्सपेक्टेडली हारिस रऊफ को जो लास्ट 2 बॉल्स पर उसकी जो 2 छक्के लगे, वहाँ से मेरे ख्याल से हमारी दस्तरस से या हमारी गिरफ्त से ये मैच जो है वो बाहर हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, हम वीक लिंक बार बार नवाज को कह रहे हैं, मेरे ख्याल से नवाज कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन अ बेटर वे। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपकी प्लेइंग 11 में एक बंदा है और आपने उसको एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर रखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि उसके पास उसको शॉट्स लग रही हैं, आप देख रहे हैं कि उसको अच्छा रीड कर रहे हैं, उसको हर तरह की शॉट खेली जा रही है, तो यू माइट हैव कम विद अ बेटर विद समबडी एल्स। आपके पास इफ्तिखार का ऑप्शन मौजूद था, आपके पास आप कर सकते थे, गैम्बल किया जा सकता था कि हम ये ट्राई कर सकते थे कि अगर चलें आखिरी ओवर कह लेते हैं, एक्सपीरियंस नवाज से आपने करवाना था, तो आप इन बिटवीन जहां आप देख रहे थे कि नवाज को वो अच्छा रीड कर रहे हैं, तो आप वहां पे इफ्तिखार से कोई एक आधा ओवर करवा लेते, ताकि आपके पास ये लग्जरी होती है आखिर में आके कि आप शॉर्ट ऑफ बॉलर्स ना होते। लेकिन बहरहाल जो हो गया सो हो गया। लेकिन 100 रन की पार्टनरशिप हुई है विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के दरमियान, क्योंकि इन दोनों ने
न सिर्फ ये कि ये पार्टनरशिप की, बल्कि एक अच्छे रेट के ऊपर की। वो जो हमें नज़र आ रहा था कि जी 50 गेंदें रह गई हैं और 116 के करीब रन्स हैं, वो चीज़ देखने को तो बहुत एक पहाड़ लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने मैनेज किया, इन दोनों बैट्समैन, दोनों का अंदाज ऐसा है कि अगर ये विकेट के ऊपर खड़े रहें और खेलते रहें तो स्कोर्स बनते ही चले जाते हैं। अब फ्लो ऑफ रन्स को फिर रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। हम अगर अपने साइड की बात करें, शान मसूद की इनिंग्स बहुत अच्छी थी, काबिल तारीफ़ है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा स्ट्राइक रेट के ऊपर हम काम करें, और ये चीज़ देखिए बड़े टूर्नामेंट्स में जब आते हैं ना, डिफरेंट ऑपोजिशंस के खिलाफ आपको खेलना पड़ता है, तो आपकी जो वीकनेसेस हैं वो इस तरीके से एक्सपोज होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टीम्स नो अबाउट पाकिस्तान नाउ कि अगर आप इनके टॉप 2 को रिमूव कर देते हैं अर्ली चीपली, तो आपके पास फिर ये गुंजाइश आ जाती है कि फिर आप फ्लो ऑफ रन्स को भी साथ ही रोक लेते हैं। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ इन टैंडम बैटिंग कर रहे होते हैं तो फिर इन दोनों का स्ट्राइक रेट भी ठीक हो जाता है। एक का अगर स्लो हो तो दूसरा उसको कवर अप कर जाता है। लेकिन इन केस ऑफ डिसमिसल ऑफ बोथ दीज ओपनर्स, इशू ये आ जाता है कि फिर उसके बाद जो फॉलोइंग बैट्समैन होते हैं वो उस तरह का रन रेट और उस तरह का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पाते, जो कि एक रिक्वायरमेंट है T20 की। और हमने भी आज यही चीज़ नोटिस की कि हम जब शान मसूद को बैटिंग करते देख रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एक एंड संभाला हुआ था और आखिर तक वो टिके रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से T20 में इट्स नॉट अबाउट टिके रहना, इट्स अबाउट हिटिंग इट आउट। आप जितना ज़्यादा आप स्ट्राइक करेंगे, देखिए कोहली ने शुरू में 17-18 गेंदें खेली हुई थी और 7-8 रन बनाए हुए थे, मेरे ख्याल 5-6 रन बनाए हुए थे। लेकिन एंड पे जाके जब आप उनका स्कोर देखिए तो उन्होंने 83 किया है, आई गेस, इन 50 ऑड बॉल्स। तो यानी कवर अप करना, अपने स्ट्राइक रेट को ऊपर लेकर जाना, ये एक कमाल है जो कि एक मॉडर्न डे क्रिकेटर के अंदर होना चाहिए, जिसके ऊपर हमें भी काम करना होगा। सो ये चंद एक चीज़ें हैं जिन पे इस टूर्नामेंट में भी आगे जाने से पहले हमें काम करना पड़ेगा। और किसी तरह भी अगली ऑपोजिशंस को, ये अपने वीक लिंक्स होते हैं, हर टीम में है। आपका क्या ख्याल है कि इंडिया में नहीं, इंडिया की बैटिंग लाइनअप में भी ये इश्यूज़ हैं, वो भी ओवर डिपेंड कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात टॉप 3 के ऊपर, बल्कि सभी जानते हैं कि कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फॉलोइंग बैट्समैन होते हैं, जो एक के बाद आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, उनकी कोशिश ये होती है कि यार स्ट्राइक रेट को मेंटेन करें। जो ऑस्ट्रेलिया ओवर द ईयर्स अगर उन्होंने वर्ल्ड पे रूल किया है, दुनिया के ऊपर वो छाए रहे हैं, तो उसकी बेसिक रीज़न मेरी नज़र में यही है कि राइट फ्रॉम द वर्ल्ड को वो आते हैं एंड दे ट्राई टू हिट इट आउट, क्योंकि ये फॉर्मेट की एक रिक्वायरमेंट है जो कि अगर हम फुलफिल नहीं करते तो इट मीन्स वी आर नॉट गुड इनफ, आई गेस। And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.